तो मैं अब आपको ये बताता हूँ कि ट्रैकिंग का जो रियल टर्म में कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग एक रॉन्ग ट्रैकिंग यूज़ कर रहे हैं, आप अमेज़ॉन की प्रोवाइड नहीं करना चाह रहे, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, मतलब आपको कोई आपके लिए मसाइल पैदा ना हो। तो अगर आप ट्रैकिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, किसी मकामी वीए से आपने कहा है कि भाई ट्रैकिंग निकाल लो, तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है। आपको सबसे पहले जो है, जो आपके ईबे के ऊपर आपका ऑर्डर आया है, उसकी जो ऑर्डर की डेट है विद टाइम, ये आपको पता होनी चाहिए। दो डेट्स आपने माइंड में रखनी है। एक, आपको ईबे के ऊपर जो ऑर्डर आया है उसकी डेट और टाइम का पता होना चाहिए। नंबर दो, आपको क्या है, अमेज़ॉन से जो आपने ऑर्डर प्रोसेस किया है उसकी डिलीवरी डेट का पता होना चाहिए। ये दो डेट्स आपको पता होना चाहिए, और कोई डेट याद ना रखें। ईबे के ऑर्डर की डेट विद टाइम और अमेज़ॉन की डिलीवरी डेट विद टाइम, आपको ये पता होना चाहिए बस। अब जब आप रॉन्ग ट्रैकिंग देंगे, फेक ट्रैकिंग नहीं होती ये पाकिस्तानी चवल कहते हैं कि ये फेक ट्रैकिंग होती है। ये भी किसी बेचारे का पार्सल होता है, किसी और बंदे का, जो उसी पोस्ट कोड पे जा रहा होता है, तो उसकी ट्रैकिंग लीक करवा के वो ट्रैकिंग यूज़ करते हैं। इसको रॉन्ग ट्रैकिंग कहना चाहिए, फेक ट्रैकिंग नहीं होती है। तो अब जब आपको दो डेट्स पता चल गई हैं, ईबे के ऊपर आपके ऑर्डर की डेट पता चल गई है और अमेज़ॉन से डिलीवरी डेट पता चल गई है, तो अब आप जो भी रॉन्ग ट्रैकिंग यूज़ करेंगे, उसका जो स्टार्ट पॉइंट है, उसका स्कैनिंग टाइम है, आपके ईबे के ऑर्डर का जो टाइम है उसके बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। और अगर इन केस आपकी जो शिपिंग सर्विस है वो टाइम प्रोवाइड नहीं कर रही, टाइम का जो है ना उसने फैसिलिटी आपको नहीं दी, सिर्फ डेट की दी है, तो आप कोशिश करें कि बेशक एक दिन बाद की जो है उसका स्कैनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो, एक दिन बाद वो आइटम शिप हो। अब जो आप फेक ट्रैकिंग दे रहे हैं, उसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो आपके ईबे का जो ऑर्डर आया है उस डेट के बाद का होना चाहिए, बेशक एक दिन लेट रख दें। और जो उस रॉन्ग ट्रैकिंग का डिलीवरी टाइम है वो ज़्यादा होना चाहिए आपके अमेज़ॉन के ऑर्डर के डिलीवरी टाइम से। आपका अमेज़ॉन का अगर ऑर्डर डिलीवर हो रहा है 4 अगस्त को, तो आपकी जो रॉन्ग ट्रैकिंग है ये 5 अगस्त को डिलीवर होनी चाहिए। इसको कोशिश करें 4 अगस्त को डिलीवर ना करवाएं। पिछले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर अमेज़ॉन का पैकेज पहुंचने से पहले आपके ईबे के ऊपर ट्रैकिंग ने डिलीवर्ड का साइन शो कर दिया, तो बायर लाजमी तौर पे तलाश करेगा, यूएसपीएस से कांटेक्ट करेगा, फिर ईबे से कांटेक्ट करेगा, आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे और आप ईबे के एल्गोरिदम्स के अंदर आपकी मार्किंग भी कर दी जाएगी, जो फर्दर आपको अकाउंट सस्पेंशन की तरफ ले जाएगी। ठीक है, तो जो रॉन्ग ट्रैकिंग है उसका जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल डेट है, वो आपके हमेशा जो है लेट होनी चाहिए। जिस डेट को आपके बायर ने ऑर्डर प्लेस किया उससे लेट होनी चाहिए, और उस रॉन्ग ट्रैकिंग की जो डिलीवरी डेट है वो लेट होनी चाहिए, अमेज़ॉन की जो डिलीवरी डेट है उससे लेट होनी चाहिए। ये दो प्रोटोकॉल जो हैं आपने फॉलो करने हैं। अब पाकिस्तानी क्या करते हैं, पाकिस्तानी जब ऑर्डर आता है अगले बंदे को, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में हवाला दिया है कि पाकिस्तानी कहते हैं कुछ जल्दी वाली ट्रैकिंग दे दो यार। उनको लगता है कि यार ये जो रॉन्ग ट्रैकिंग है ना, शायद ये हमारे पैकेज को जल्दी पहुंचा देगी। इनके माइंड में यही बात है, यकीन रखें इनके माइंड में यही बात है। पाकिस्तानी यही सोचता है कि फेक ट्रैकिंग देंगे ना तो जल्दी से हमारा पैकेज जो है बायर तक पहुँच जाएगा। तो पाकिस्तानी क्या करते हैं, पाकिस्तानी जल्दी की लालच में ना अगले बंदे को कहते हैं कि आप ट्रैकिंग निकाल लो। वो फिर क्या करते हैं, आपका ऑर्डर है 3 तारीख को, ठीक है, आपको ईबे के बायर ने 3 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया, तो आपने जारी बात है उस बंदे को कहा कि मुझे जल्दी वाली ट्रैकिंग दो, तो उसने 4 तारीख वाला ना आपको ट्रैकिंग उठा के दे दिया। अब वो 4 तारीख वाली जो ट्रैकिंग रॉन्ग ट्रैकिंग है, उसका जो शिपिंग डेट है वो होती है 2 तारीख की, 1 तारीख की, मतलब जिस दिन ऑर्डर है आपको ईबे का उससे पहले की शिपिंग डेट। तो यहाँ फिर ईबे भी सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार इनको कोई इल्हाम हुआ है, ऑर्डर 3 तारीख को आ रहा है और इन्होंने शिप 2 तारीख को किया हुआ है। बायर भी सोचता है कि यार मैंने 3 तारीख को ऑर्डर दिया है और ये पाकिस्तानी जो है 2 तारीख की जो है ना इन्होंने ट्रैकिंग दे दी है, 2 तारीख की शिपिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी अकाउंट सस्पेंशन को, आपके अकाउंट सस्पेंड होते हैं। फिर एक फिनोमेना ये होता है कि अकाउंट सस्पेंशन खाली एक अकाउंट की नहीं होती। जब अकाउंट सस्पेंड होता है उसका पूरा डाटा, उसके बायर का नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसकी कंट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंट्री, उसकी स्टेट, उसकी सिटी, ये जाके सेव होते हैं। और इसकी पूरी रिस्क असेसमेंट की फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है कि इन्होंने कौन कौन से ब्लंडर मारे हैं। और ये जो ट्रैकिंग वाले इशू हों, ये सारी चीज़ें उसमें अकमुलेट होके उसका रिकॉर्ड बनता है।
ताकि फर्दर हम ऐसे अकाउंट्स रजिस्टर्ड ही ना होने दें। इसीलिए तो अब देखें कि बड़े बड़े नामों ने जो आपको चैंपियंस ने सिखाया था कि अकाउंट इस तरह कुकीज़ बनाएं, इस तरह अकाउंट बनाएं और इतने दिन जो है ना बायर अकाउंट बना के रखें, इतने दिन सेलर अकाउंट बना के रखें, अब ये भी काम नहीं करते। अब जैसे आप लोग अकाउंट बनाते हैं, ये सारे प्रोटोकॉल फॉलो करके ठग से अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। क्यों सस्पेंड हो जाता है? क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अकाउंट इस तरीके से बनना था, और जब बन के तैयार हो गया था तो इस तरह से ट्रैकिंग के ब्लंडर मारे थे उन्होंने। बायर बैठा होता था इंतजार करते हुए, आइटम डिलीवर हो गया, ट्रैकिंग में आइटम डिलीवर हो गया, वो बेचारा कभी जा रहा है अपनी बालकनी में, कभी जा रहा है गार्डन में ढूंढने के लिए, पैकेज नहीं मिल रहा, कभी हमसायों को तंग कर रहा है कि पैकेज आया होगा आपके पास, फिर यूएसपीएस को कहता है कि मेरा पैकेज दो, वो कहते हैं यार ये तो किसी और सिटी, किसी और घर में मूव किया हमने। तो इतनी लंबी चौड़ी कंफ्यूजन के बाद जब आपका अकाउंट सस्पेंड किया जाता है, उसकी पूरी ट्रेल होती है उनके पास, उनको पता होता है कि इस चैंपियन ने अकाउंट कैसे कैसे बनाया था। अब वो कहते हैं कि इस पैटर्न पे जो अकाउंट बनेगा उसको चलने ही नहीं देना, ये सारे वही पाकिस्तानी खच्चर हैं। यार पाकिस्तान में ना मेहरबानी करके अल्लाह के नाम पे यार चलने दो, थोड़ा सा कल्चर प्रोड्यूस होने दो, अकाउंट्स चलने दो लोगों के, ईबे को थोड़ा ट्रस्ट आने दो। इस तरह के काम ना करें यार, प्लीज़ इस तरह के काम ना करें। चलें आप ब्लंडर मार रहे हैं ना, आप लोगों को ना सिखाएं कि इस तरह करें, लोगों से ना कहें कि आप जो है ना ट्रैकिंग प्रोवाइड करें, और वीए से कहें जल्दी वाली ट्रैकिंग जो है, जल्दी वाली ट्रैकिंग निकाले जो जल्दी डिलीवर हो जाए। मैं उन लोगों को जो यूके यूएस में रहते हैं, यार आप लोग ना अपने अकाउंट्स को लाजमी चेक किया करें, लाजमी चेक किया करें ट्रैकिंग कौन सी दी गई है, वेदर के जिस दिन ऑर्डर आया है ट्रैकिंग उस दिन के बाद शिपिंग स्टेटस शो कर रही है या उससे पहले तो शो नहीं कर रही। अगर वो उससे पहले शो कर रही है तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। और देखें कि ट्रैकिंग का जो डिलीवरी टाइम है, वो डिलीवरी टाइम कहीं अमेजोन के डिलीवरी टाइम से पहले तो नहीं डिलीवर हो गया। अगर वो डिलीवर हो गया तो समझ लें कि अकाउंट आपका सस्पेंशन में जा सकता है, बायर क्लेम कर सकता है, बायर आपके अगेंस्ट जो है ना कंप्लेन कर सकता है, और वो करता भी है, हर हाल में करता है। यूके यूएस में लोग फीडबैक के लिए, उनको पता है कि पूरा निज़ाम फीडबैक पे चल रहा है, वो फीडबैक देते हैं। तो आपके लिए क्या है, मुसीबत बन जाएगी। दो चीज़ें बस ध्यान में रखनी है, जिस दिन आपको ईबे का ऑर्डर आया है, जो भी आपने ट्रैकिंग दी है रॉन्ग ट्रैकिंग, उसकी शिपिंग जो टाइम है वो उस डेट उस टाइम के बाद का होना चाहिए। और जो अमेजोन से डिलीवरी टाइम हो रहा है, आपका जो रॉन्ग आपने ट्रैकिंग दी है उसका डिलीवरी टाइम उससे लेट होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप लोगों का अकाउंट सस्पेंशन में चला जाएगा। अमेजोन की ट्रैकिंग देने या ना देने से मेरा नहीं ख्याल कोई अकाउंट इतना आपका नुकसान होगा जितना अगर आप लोग इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो कोशिश करें आप लोग इसको फॉलो करें। मेरा तकरीबन ट्रैकिंग के ऊपर 2 घंटे का लेक्चर है, उसमें यूपीएस, यूएसपीएस, फेडेक्स, डीएचएल, रॉयल मेल, एवरी, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट, कोरियर प्लीज़, मैंने सबको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और बाकी जो आपके आते हैं, एक्सपेडाइट शिपिंग आती है, आपकी एक्सप्रेस शिपिंग आती है, स्टैंडर्ड शिपिंग, ये सारे मैंने डिस्कस किए हैं। वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं टिकटॉक पे, मेरा चूँकि 2 घंटे का लेक्चर है, इसको स्प्लिट करके कोशिश करूँगा कि मैं डाल लूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोग इसी पैटर्न में काम करें, कंसेप्चुअली काम करें, ब्लंडर मार के अकाउंट बढ़ाएं, मेहरबानी सस्पेंड ना करवाएं।